हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल के अंदर। इस वीडियो में बात करेंगे जिंका लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो जिंका लॉजिस्टिक ने रिसेंटली अपना Q1 FY26 के जो नंबर्स है वो अनाउंस किए थे और नंबर्स बहुत ही अच्छे थे और उसके बाद जो है शेयर के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली है। तो इस वीडियो के अंदर A to Z सारी जानकारी आपको जिंका लॉजिस्टिक्स के बारे में मिलने वाली है। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने QIP जो है वो राइज किया था और QIP के अंदर बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया था अच्छे क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस ने और भर भर के बाइंग किए। यहाँ पे चाहे FIS हो या फिर DIS हो, उन्होंने बहुत अच्छे से बाइंग की है इस कंपनी के अंदर। अभी रिसेंटली अगर देखें जून के अंदर देखें तो ठीक है, जून क्वार्टर के बाद। तो जान के चलेंगे, मान के चलेंगे कि ये कंपनी आने वाले टाइम में क्या कुछ कर सकती है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कुछ धंधा करती है ये कंपनी और आने वाले टाइम के अंदर इनके धंधे के अंदर क्या कुछ पोटेंशियल है और नंबर्स किस तरीके से देखने को मिले, आने वाले टाइम का क्या कुछ गाइडेंस है, सब कुछ समझेंगे और आंकड़ों के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस कंपनी के ऊपर आने वाले टाइम में बैट ले सको, ऐसी कंपनी है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं भैया। तो देखो, सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल है लेकिन है यूनिक, है सिंपल लेकिन है यूनिक। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो भाई, इनका लॉजिस्टिक का जो है वो बिजनेस है। आपको पता है इंडिया जो है वो एक उभरती हुई इकोनॉमी है, ठीक है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस ऐसे में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है लॉजिस्टिक्स। आपको पता है मुंबई से दिल्ली सामान भेजना हो या फिर दिल्ली से मुंबई सामान भेजना हो या फिर पूरे वॉल इंडिया में कहीं से भी कहीं पे सामान भेजना हो, लॉजिस्टिक उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। और लॉजिस्टिक के अंदर जो लूप होल थे उसको अच्छे से समझने की और उसको यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स जो थे, चाहे शिपर्स के लिए हो या फिर ट्रकर्स के लिए हो, उसको समझने की और वो प्रॉब्लम, वो गैप फुलफिलमेंट करने की जो सबसे अच्छी मतलब कोशिश और कामयाबी हासिल की है वो जिंका लॉजिस्टिक ने की है। पास्ट के अंदर इनका सिंपल था बिजनेस मॉडल के वो सीपर के पास से ऑर्डर लेके फिर ट्रकर को मतलब ट्रकर मींस के जो ट्रक का मालिक है उसको या फिर ड्राइवर समझ सकते हो, और सीपर मतलब माल भेजने वाला। तो माल भेजने वाले के पास से ऑर्डर लेके फिर ट्रकर को जो है वो मतलब ये लोग ऑर्डर देते थे और ऑर्डर करवाते थे, बीच में इनका कमीशन रहता था, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में होता क्या था कि सीपर जो है वो इनको एडवांस पेमेंट नहीं करता था और ट्रकर को भाई इनको एडवांस पेमेंट करना पड़ता था। तो वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा इश्यू था उस केस के अंदर। तो इन्होंने क्या किया भाई, अपना ऐप लॉन्च किया, ब्लैक बक ऐप करके यहाँ पे इनका ऐप है। इस कंपनी को जिंका लॉजिस्टिक की बोलते हैं और यहाँ पे ब्लैक बक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस ब्लैक बक कंपनी मतलब एप्लीकेशन में ये लोग क्या क्या कुछ सर्विसेज देते हैं। तो एक तो यहाँ पे जो है वो सीपर और ट्रकर को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो ब्लैक बक एप्लीकेशन है, जैसे कि टाइप ऑफ OLX है ना, OLX में कैसे जिसको सामान बेचना है वो लिस्टेड होता है और जिसको सामान खरीदना है पुराना वो लिस्टेड होता है, वैसे ही यहाँ पे लेकिन एक चीज है कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ट्रकर को भी, ठीक है, मतलब जो ट्रकर जो मालिक है उसको और यहाँ पे शिपर को, दोनों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ट्रकर के लिए यहाँ पे क्या कुछ सर्विसेज मिलते हैं, तो सबसे पहले तो ये ऐप के थ्रू ये लोग चालान वगैरह अपना भर सकते हैं, मतलब पेमेंट का सारा कुछ इनको प्रोसेस मिल जाता है, ठीक है। तो पेमेंट का दिक्कत इनका मतलब जो अब पता है आपको ट्रक ड्राइवर्स क्या होता है कि ड्राइवर्स तो ट्रक लेके चले जाते हैं लेकिन उस केस में ट्रैक भी करना होता है ट्रकर्स को, जो मालिक है उसको, कि भाई हार्श ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है, कहाँ पहुंचा सामान, कहाँ पे कौन सा चालान कटा या फिर कहाँ पे इन्होंने फ्यूल वगैरह भरा है, वो सब कुछ जो है वो ट्रैक करता है ट्रक का मालिक इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ये लोग यहाँ पे पेमेंट सर्विसेज देते हैं, लाइक फ्यूल इससे आप भरा सकते हो और फ्यूल के अंदर यहाँ पे इनका जो है वो डिस्काउंट वगैरह भी ये लोग ऑफर करते हैं। उसके अलावा यहाँ से ये लोग पेनल्टी वगैरह या फिर चालान वगैरह आता है तो वो भर सकते हैं। जो अपने फास्ट ट्रैक वगैरह के जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, टोल टैक्स वगैरह वो भर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ट्रकर के लिए यहाँ पे जो है वो ये लोग व्हीकल फाइनेंस का भी जो है वो ऑरिगेशन करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से मतलब देते नहीं है लेकिन बैंक से इनका कोऑर्डिनेट करा के बीच में इनका फीस कमाने का जो है वो मोटिव रहता है। तो सीपर माल बेचने वाला, ट्रकर जो है वो माल लेके माल भेजने वाला और माल लेके मतलब जाने वाला ट्रकर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपको पूरे प्रेजेंटेशन में ध्यान रख के चलनी है। चलिए सर्विसेज की मैं बात करूं तो जैसे हमने बताई दी आपको कि ये लोग यहाँ पे ऑफर करते हैं टोल और फ्यूल का, यहाँ पे जो पेमेंट पेनल्टी वगैरह के, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे जो है वो दूसरी प्रॉब्लम जो ट्रक ड्राइवर्स और मतलब मालिक के लिए स्पेशली जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि मल्टीपल ट्रक्स होते हैं भाई। इंडिया में ज़्यादातर जो है मतलब ट्रकर्स होते हैं उनके पास 5 या फिर 6 ट्रक्स तो एटलीस्ट होते हैं, तो वो लोग जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन ये एप्लीकेशंस के थ्रू अपने मल्टीपल ट्रक्स को कहाँ पे जा रहा है, कौन सा ड्राइवर किस में चला रहा है, कौन से एरिया के अंदर वो ट्रक पहुंची, जीपीएससी वगैरह सॉरी हाँ जीपीएस वगैरह के भी जो है वो ये लोग मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जीपीएस और एआईएस, ये एआईएस क्या है, ये एक तरीके का बटन होता है जो अब मैंडेटरी है 7 to 8 स्टेट के अंदर मैंडेटरी है। इसमें मतलब ये एक तरीका का बटन होता है जो दबाने के ऊपर मतलब मान लीजिए कहीं पे आपको पता है भाई गुजरात से सामान भर के कोई जा रहा है तेलंगाना, ठीक है, तो बीच में भाई बहुत खतरनाक जगह से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में अगर कोई इमरजेंसी आती है ड्राइवर को, ठीक है, मतलब मान लो कि कोई चोरी वगैरह का इश्यू हो गया, कोई टायर पंक्चर हो गया, पुलिस का कोई मदद चाहिए, तो उस केस में वो बटन अगर दबाएगा तो वो जो है वो अलर्ट जाएगा पुलिस के पास और ट्रकर के पास और स्वीपर के पास भी। ठीक है, तो फिर उनको हेल्प वहां पे मिल जाए। और स्पेशली इनके पास ना इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी है जो अलग अलग टोल टैक्स और मतलब अलग अलग जगह पर मौजूद रहते हैं हेल्प करने के लिए ट्रकर और स्वीपर्स की। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इनको पैसा नहीं देना पड़ता, वो कमीशन बेस पर होते हैं, तो वो सबसे बड़ी मोनोपोली मेरे को लगती है इनकी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशन भी मिलता है ट्रकर्स को, इन द सेंस कि आपको पता है भाई सबसे बड़ी जो बात होती है ट्रकर्स जब जाते हैं मतलब ट्रक लेके तो फिर उनको एम्प्टी आना पड़ता है रिटर्न में, या फिर ज्यादातर एम्प्टी आना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि मैंने अभी एक डेटा देखा था कि पूरे 365 दिन का जो साल होता है उसमें से लगभग 120 आसपास दिन तो ट्रक खाली पड़ा रहता है, इस तरीके का डेटा था। तो ये फुलफिलमेंट करने की कोशिश करती है ये कंपनी कि ट्रकर्स को यहाँ पे और स्वीपर्स को दोनों को जोड़ के फिर मतलब इनको रिटर्न में भी अच्छा खासा फेयर मिल जाए। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी व्हीकल फाइनेंस का आपको बता ही दिया, यहाँ पे लोन ओरिजिनेशन करते हैं और फी कमाते वहां से। ठीक है, देखो भाई ये मेरा नया है, ठीक है, मैं रिसर्च एनालिस्ट का जो है वो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। NISM सीरीज 5 ऑलरेडी दे चुका हूँ और उसमें अच्छे से स्कोर किया है। और अभी रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च मतलब बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि कैमरा ज़्यादा फेस किया नहीं हुआ है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वीडियोज़ में। ठीक है, लेकिन भाई नॉलेज अपन गेन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर पास्ट के अंदर ढूंढे और ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ना जेन्युइन वे। ठीक है, तो सपोर्ट दिखाइएगा। शायद चैनल का नाम वगैरह आपको अभी ढंग का ना दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छे लेवल पर भी अपन पहुंचे। ठीक है, क्योंकि कोशिश अपन की पूरी रहेगी कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को पिरोस सके। पहले 1-2 वीडियोस है भाई तो कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा सा कम दिख सकता है, लेकिन मेरा इंटेंट हमेशा आपको बेस्ट देने की कोशिश में ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखो अब इनके पास जो है वो 2 सेगमेंट है। एक तो यहाँ पे क्लासिफाइड सेगमेंट जिसके अंदर ये ब्लैक बक वाला जो एप्लीकेशन है उसमें जो ये लोग सर्विसेज देते वो आ गए। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट करना सीपर्स और यहाँ पे ट्रकर्स को। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे देखो सीपर्स और ट्रकर ये दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, मान लो कि किसी ने लिस्ट किया कि भाई मेरे को दिल्ली से सामान भेजना है, ठीक है, और दिल्ली में कोई मुंबई वाले का ट्रक खड़ा, मतलब मान लो कि कोई दिल्ली का सीपर है जिसको भेजना है सामान मुंबई के अंदर। ठीक है, तो मान लो कि मुंबई का जो मतलब ट्रकर है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट हो चुका। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ट्रकर और स्वीपर ये दोनों का रोल रहता है। उसके बाद ब्लैक बक का कोई भी रोल नहीं है, ब्लैक बक पूरे गेम से आउट। जैसे कि OLX के ऊपर होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं और उसके बाद OLX का उसमें कोई भी रोल नहीं रहता। तो क्लासिफाइड जो सेगमेंट है इस कंपनी का जिंका लॉजिस्टिक का, उसमें जो है वो यही करते हैं ये लोग कि कोऑर्डिनेट कर लिया, उसके बाद जो डील है दोनों का वो आपस में फिजिकली ये लोग मिलके ही करते हैं। तो ये होगा इनका क्लासिफाइड जो सेगमेंट है वहां से। और ये जो सेगमेंट है ना वहां से कंपनी का अभी तक 85 से 90% का जो रेवेन्यू है यही सेगमेंट से आता है। लेकिन अभी कंपनी जो है वो कैपेक्स कर रहे हैं नए सेगमेंट के अंदर, और ये नया सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के लिए, और उसमें कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज के अंदर है तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने गाइडेंस तो नहीं दिया, लेकिन हाँ ये लोग काफी कॉन्फिडेंट है इसको लेके और आने वाले टाइम में अच्छे से रैंप अप करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस सेगमेंट को। और ये सेगमेंट का नाम है सुपर लोड सेगमेंट। इसके अंदर क्या होगा भाई, अभी देखो
क्लासिफाइड सेगमेंट हमने समझ लिया, सीपर और ट्रकर एक जगह पे कोऑर्डिनेट होते हैं इनके एप्लीकेशन के अंदर, और वहां पे फिर दोनों का कांटेक्ट होता है और फिर जो डील होती है वो फिजिकली होती है। लेकिन यहां पे मामला उल्टा है। यहां पे जो है सुपर लोड के अंदर जिंका लॉजिस्टिक यानी कि इनकी ब्लैक बक एप्लीकेशन के अंदर ये वाला अगर पैकेज लिया है किसी ट्रकर ने, सॉरी सीपर ने, तो फिर उसका जो भी सामान है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी की पूरी जिंका उठाएगा। मतलब वो सामान पहुंचेगा वहां पे, उसका कोई डैमेज नहीं होगा, अच्छे से पहुंचेगा या नहीं। और स्पेशली ये लोग ना इसमें जो है वो कुछ स्पेशल गुड्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डिफेंस वगैरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट जाते हुए देखे होंगे आपने बड़े ट्रक के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के जो गुड्स है, कोई मशीनरी है बड़ी वाली, उसको ये लोग यहाँ पे पहुंचाने का काम करेंगे। पावर टरबाइन है या फिर कोई स्पेशल गुड्स है, मशीनरी है, ठीक है। और सेफ्टी हो गई वो इनके अंडर आ जाती है। फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंका लॉजिस्टिक की है, वो पूरी तरीके से ट्रैक करेगा, अपडेट्स भेजेगा सीपर को गए भाई वहां यहाँ पे सामान पहुंचाए, कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में, वेदर कोई खराब है तो उसका अलर्ट उसको भेजेगा, ठीक है, इतने दिन में आपका पहुंचेगा, ठीक है। एक तरीके से पूरा ट्रैकर जो है वो सीपर को मिल जाएगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो होगी ब्लैक बक की, यानी कि जिंका लॉजिस्टिक की। और यहां पर दूसरी बात यह कि कुछ स्पेशल परमिशंस भी होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी को बड़ी मशीनरी ले जानी है हाईवे पर से, ठीक है, तो उस केस में भाई वो नहीं ले जा सकते, सिंपली गवर्नमेंट का वहां पे उनको परमिशन लेना होता है। तो वो जो चीज है वो भी जिंका लॉजिस्टिक करके देंगे, ये सुपर लोड का जो मॉडल है उसमें, ठीक है। सारी ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी, सारा कुछ जो मैनेज करेगा वो करेगा जिंका लॉजिस्टिक सुपर लोड के अंदर। तो ये हो गया इनका यहाँ पे दोनों बिजनेस मॉडल। अगर अभी भी कोई डाउट है दोनों बिजनेस मॉडल्स के अंदर तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए अभी यहाँ पे मामला देख लिया हमने दोनों ही सेगमेंट के, और दोनों ही चीजों के। आगे बात करूंगा कहां से कितना रेवेन्यू आ सकता है और कंपनी का ग्रोथ प्रेडिक्शंस क्या है, ठीक है। लेकिन देखिए उससे पहले बात करते हैं कंपनी के आंकड़ों की, भाई धंधा ये लोग कैसा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। तो यहां पे ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में 62% के आसपास की यहां पे टोटल इनकम इनकी देखने को मिल रही है, जिसमें इनका सबसे पहला जो है वो है अपना कोर वाला बिजनेस, जिसमें मैंने बताया आपको पेमेंट और ट्रांजैक्शन वगैरह, जैसे फ्यूल का पेमेंट करता है कंपनी, ठीक है। और टेलीमेटिक्स में वो होता है अपना AIS और GPS का जो मैंने आपको बताया वो वाला, ठीक है। तो यहां पे ये वाले बिजनेस में 40% आसपास की ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ग्रोथ बिजनेस, जैसे कि अपना बात करें तो ये सुपर लोड, उसमें भी बहुत अच्छे से जो है वो 250% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, नंबर जो है अभी बहुत ही कम है भाई, ठीक है। देख सकते हो आप लोग 23 करोड़ का अभी रेवेन्यू आ रहा है यहां पे, जबकि जो कोर बिजनेस है वहां से इनका 120 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी बात कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि भाई इनकी टोटल इनकम जो है वो तो 62% से ग्रोथ यहां पे देखने को मिली है, लेकिन नेट रेवेन्यू के अंदर 43% की ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है, देखो इनका जो ज्यादातर बिजनेस आता है एज ऑफ नाउ वो ट्रांजैक्शन कमीशन से ज्यादा आता है। जैसे कि इनको टेक रेट मिलता है बैंक के साथ, यहां पे इनका जो है वो कमीशन बेस्ड बिजनेस होता है। तो ट्रांजैक्शन तो टोटल इतना हुआ, ट्रांजैक्शन की ग्रोथ तो इतनी है, लेकिन जो टोटल कंपनी के पास पैसा आया वो यहां पे 43% से ग्रोथ देखने को मिली है। तो होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी ये कंपनी ने क्योंकि यहां पे पास्ट में बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है, तो और अभी भी इनका कैपेक्स वगैरह देखने को मिल रहा है, तो इबिटा में तो बहुत अच्छे से जो है वो मतलब जो है वो सेल्स रेवेन्यू देखने को, सॉरी मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पे देखो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पर यहां पे जो है वो पैट के अंदर थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब कि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को नहीं मिला। लेकिन देख सकते हो क्यू ऑन क्यू बेस पर, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी माइनस देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर इनको थोड़ी सी स्पेशल इनकम हो गई थी, तो वो चीज है, ठीक है। चलिए बाकी देखो अभी ये लोग जो है वो स्केलेबिलिटी कर रहे थे, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तो नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे से मिलने की पूरी संभावना है भाई, ठीक है। ये चीज दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि इनका जो वर्स्ट पार्ट था वो चला जा चुका है अब, ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं इस बिजनेस का। यार थोड़ा सा मैं आपको यहां पे ब्लर हो रहा होगा तो मैं कम कर देता हूं ब्राइटनेस, ताकि आप लोगों को ब्लर ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है, होप अब यहां पे अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले तो इनका यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन कमीशन, मतलब ट्रांजेक्शन जो हो रहा है एवरेज मंथली, ठीक है, देख सकते हो 7,83,000 जो यहाँ पे ट्रकर से इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें यहाँ पे 14% के आसपास की ग्रोथ है, मतलब न्यू ऑनबोर्डिंग जो कस्टमर्स की हुई है उसमें, ठीक है। मंथली ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो मतलब एटलीस्ट 2 सर्विसेज इनके, मैंने जैसे बताया ना इनके एप्लीकेशन में अलग अलग सर्विसेज है काफी सारे, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो 2 या फिर उससे ज्यादा जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे 7,83,000 जो टोटल यहाँ पे इनके पास कस्टमर्स है, उनमें से अभी एज ऑफ नाउ 386 लाख, हाँ उसके प्लस, मतलब इसके आसपास जो ट्रकर्स है या फिर कह सकते एक तरीके से कस्टमर्स है, वही 2 या फिर उससे ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो यहीं पे कंपनी के पास कितना बड़ा पोटेंशियल है कस्टमर्स को एक्वायर करने का, क्योंकि ये जो कस्टमर है उनको यहाँ पे एक्वायर करने का जो कॉस्ट है वो कंपनी का ऑलरेडी लग चुका है, इनको सिर्फ कन्वर्ट करना है 2 या फिर उससे ज्यादा सर्विसेज ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा ये देख सकते हो टाइम यहाँ पे जो स्पेंट है किया है 43 मिनट्स, एक जन मतलब इनके ऐप के ऊपर दिन का 43 मिनट आसपास का समय जो है वो व्यतीत करता है, जो कि बहुत अच्छा एक मतलब नंबर्स देखने को मिल रहा है। और इसका रीज़न है कि जैसा मैंने आपको बताया, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है हर एक टोल वगैरह और हर जगह मतलब फैले रहते हैं, 10,000 प्लस इनके पॉइंट है पूरे इंडिया में, ठीक है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के। तो वहां पे इनको एप्लीकेशन, ट्रकर्स तो आपको पता है थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं भाई, तो उनको ऐप चलाना सिखाना, डाउनलोड करना, उसमें कैसे चीज़ें यूज करनी है वो सारा कुछ सिखाते हैं। इस वजह से इनका जो एवरेज टाइम है ऐप के ऊपर वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। बाकी सबका देख सकते हो आप लोग, ग्रॉस मार्जिन वगैरह, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत अच्छे से बढ़ रहा है भाई, ये अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सुपरलोड बिजनेस का रैंप अप, कौन कॉल्स में जो अपडेट्स आए हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ये लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो बिजनेस है भाई सुपरलोड, द ट्रांजैक्शन लोड मार्केट प्लेस इज एन अर्ली स्केल, ये अर्ली स्केल के अंदर है। और इनका मानना है कि जब तक ये बिजनेस से हम जो है वो एटलीस्ट 20-25% का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 20-25% रेवेन्यू इस सेगमेंट से नहीं आते, तब तक हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये काफी बुलिश है इस बिजनेस को लेके और अच्छे से रैंप अप करने की इनकी पूरी कोशिश है सुपर लोड्स को लेके, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो मार्केट एक्सपेंशन को लेके, ठीक है, ये मतलब अच्छे से न्यू कंपनीज और हब यहाँ पे सब एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कौन कॉल्स के अंदर इन्होंने जो है वो अपना व्यू दिया है। दूसरी बात कि इनको यहाँ पे इंश्योरेंस और पेमेंट्स का इनका जो बिजनेस है भाई, ये व्हीकल के इंश्योरेंस भी बेचते हैं अपने एप्लीकेशन में, और उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन के लिए जो लाइसेंस था यहाँ पे पेमेंट का, वो यहाँ पे कौन सा लाइसेंस बोलते हैं उसको, पीपीआई लाइसेंस जो है वो इनको मिल चुका है। और ये लाइसेंस क्या होता है, पेमेंट, मैं उसका फुल यहाँ पे नाम भूल गया, लेकिन मान लीजिए ऐसा ये सर्टिफिकेशन है जो मिलता है आरबीआई की तरफ से, पेमेंट्स वॉलेट जैसे फोन पे है, पेटीएम है, ऐसा वॉलेट बनाने के लिए, ठीक है। ये पहले इनके बैंक के साथ जो है वो टाइप थे और इसमें बैंक इनको कमीशन देती थी, लेकिन अब इन्होंने इनका खुद का वॉलेट बना लिया है, ठीक है। चलिए उसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि टोल टैक्स के रिगार्डिंग वो पूरा ईयर का कुछ पैकेज वगैरह नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन ये कंपनी कह रहे हैं हमको उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के लिए वो नहीं है अभी भी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज था पूरा झिंका लॉजिस्टिक का बिजनेस मॉडल, Q1 के रिजल्ट्स एनालिसिस, कॉन कॉल्स के व्यू, मेरे क्या व्यू है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक ये जब शेयर किया उसमें हो सकता है मेरा थोड़ा सा फंबल भी हुआ हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ शायद आपको ना समझा पाया हो, लेकिन मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश की है। और पहले 1-2 वीडियोज है भाई, तो समझ सकते हो आने वाले टाइम में इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी झिंका लॉजिस्टिक का गाइडेंस अगर बात करें ग्रोथ के रिगार्डिंग, तो ये गाइडेंस देने में बिलीव नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट अगर कंजर्वेटिव भी चले तो आने वाले टाइम में ये कंपनी 25-30 के ग्रोथ से आराम से, मतलब ये बहुत कंजर्वेटिव मैं जब ले रहा हूँ तभी भी इतने ग्रोथ रेट से यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है आराम से। और अगर इनका सुपर लोड वाला बिजनेस अच्छे से स्केल कर गया एक बार, तो हो सकता है 50-60 या फिर 40% प्लस की भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस कंपनी में। तो डील अच्छी लग रही है,
लेकिन थोड़े से कंजर्वेटिव चलिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टर्न अराउंड बिजनेस है, हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले टाइम में हो इश्यू आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, लेकिन अभी कंपनी काफ़ी बुलिश है। और ये लोग कह रहे हैं कि अपना जो स्केलेबिलिटी का जो इश्यू था इनका, मतलब पास्ट में ये लोग बर्न कर रहे थे, वो पूरा वर्स्ट पार्ट इन्होंने पूरा मतलब कवर अप कर लिया है और अब इनके अच्छे दिन आ चुके हैं। और मतलब अब जब एग्रेसिवली ग्रो करना है तब इनके पास अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी है और अच्छा खासा ट्रस्ट भी इन्होंने कस्टमर का जीता है। तो अभी तो अच्छी डील है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बाइंग की है। तो आप लोग रिकमेंडेशन कोई भी तरीके का है नहीं, अपने कन्वीनियंस के बेस पर देख सकते हो इस कंपनी को। बाकी थैंक यू सो मच। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स के अंदर अपने सवालात जरूर से दीजिएगा, मैं जरूर से आंसर करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।